आज हम पुनः उपस्थित हैं आपके सामने देश, समाज, राष्ट्र के बारे में चर्चा करने के लिए। वर्तमान समय में देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। ऐसे में लोकसभा चुनाव की बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, प्रदेश सचिव एवं स्टार प्रचारक इंजीनियर सुनील श्रीवास्तव जी। आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। और हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से उपस्थित हैं श्री रमन अस्थाना जी। आपका भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले बातचीत की शुरुआत करेंगे इंजीनियर सुनील श्रीवास्तव जी से, जो चुनाव में काफ़ी व्यस्त भी रहे हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि वर्तमान में जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, लोकसभा का चुनाव वर्तमान समय में दो लोगों में चल रही है। समाजवादी पार्टी जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, और इंडिया गठबंधन जो चुनाव लड़ रही है उसके पास मुद्दा ही मुद्दा है, और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है अलावा धर्म और अल्पसंख्यक के खिलाफ अलावा। और इंडियन अलायंस के पास जो है बेरोजगारी, महंगाई और सबसे ज़बरदस्त जो इस समय उछाल में आया है वह संविधान का है। इस समय सबसे बड़ी संकट संविधान के ऊपर आ गई है। अगर संविधान को बचाना है, और सारे लोग इस चीज़ को जान रहे हैं कि संविधान रहेगा तभी देश चलेगा, और संविधान को अगर बदल दिया जाएगा तो निश्चित रूप से फिर वही स्थिति पैदा हो जाएगी जो 1947 के पहले था। इसलिए अहम मुद्दा संविधान को बचाना, बेरोजगारी और महंगाई, और इंडियन एयरलाइंस जो पार्टी है, हमारी गठबंधन सरकार है, वह आने के बाद सारी की सारी सब लोगों की जो मतभेद हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और सरकार अच्छी तरह से चलेगी। ठीक है, और जनता जो है, आपकी बात समझ में आ गई। अब सेम इसी बात को मैं भारतीय जनता पार्टी से मौजूद रमन अस्थाना से पूछना चाहता हूँ कि वर्तमान में जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है उसको आप अपने नज़रिए से कैसे देखते हैं? देश चुनाव तो औपचारिकता है ये, क्योंकि सब जनता मन बना चुकी है कि कौन जनता के लिए काम कर रहा है, कौन एसी में बैठा रहा है। आपने देखा कि भाजपा और ईडी गठबंधन, कोरोना काल में ईडी गायब थी, राहुल गांधी ननिहाल थे और अखिलेश जी अपने घर में एसी में आराम कर रहे थे। दूसरा आपने कहा मुद्दा बेरोजगारी का है, तो आप इंजीनियर साहब इंजीनियर हैं, आप बेरोजगार कब हुए? क्या उस समय भाजपा थी? या मैं भी कांग्रेस के ज़माने का ग्रेजुएट हूँ, पढ़ने में अच्छा रहा, टॉप पर रहा, उस ज़माने का मैं बेरोजगार हूँ। और रही महंगाई, तो हाय रे महंगाई, एक गाना था बहुत पुराना, हाय रे महंगाई, हाय रे महंगाई। ये कांग्रेस ज़माने का ही गाना है, भाजपा ज़माने का नहीं है। ठीक, तो इसलिए जनता समझ चुकी है कौन जनता हित में काम कर रहा है, कौन विपरीत में काम कर रहा है। और रही बात संविधान बचाने की, कांग्रेस ने 80 करेक्शन किया, 80 संशोधन किया है। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कभी नहीं लिखा कि आरक्षण जो है धर्म के आधार पर दिया जाए, कांग्रेस उससे आगे निकल गई थी। और रही राम मंदिर की बात, राम मंदिर आस्था का प्रतीक है, हमें आस्था पर आघात नहीं करना चाहिए। इसलिए जनता समझ चुकी है कि कौन आस्था पर आघात करने वाला है, कौन आस्था को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। इसलिए भाजपा एकजुट है। और रही बात चुनावी माहौल में, सभी लोग अपना हिस्सेदारी निभाते हैं, शगुफा छोड़ते हैं, ये छोड़ते हैं, लेकिन गुब्बारा कितने दिन रहेगा? गुब्बारा चुनाव के पहले ही जब योगी जी का रोड शो हुआ, मोदी का रोड शो हुआ, उसी दिन फूट जाता है और जनता एक मत बना देती है कि हमको भाजपा देना है। इस भाजपा 400 पार आने वाली है और निश्चित आएगी। ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई। 7 चरणों के चुनाव में 6 चरण का चुनाव हो चुका है, 7वां चरण 1 जून को है। इस चरण में क्या देखते हैं, और इस चुनाव के बाद 4 जून को जो आने वाला नतीजा है उसको आप कैसे देखते हैं इंजीनियर सुनील श्रीवास्तव जी? देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि गुब्बारा ज़्यादा दिन तक नहीं फूला रह सकता है, एक न एक दिन जब समय आएगा तो फूट जाएगा। मैं इनके बात से पूरी तरह सहमत हूँ। 10 साल तक तो गुब्बारा रहा, जुमलाबाजी देखते रहे लोग। 10 सालों में उन्होंने ठीक है मंदिर बनाया, धारा 370 का हम लोग भी समर्थन किया हम लोगों ने, लेकिन आप उठा के इतिहास देख लीजिएगा,
जो धर्म के नाम पे राजनीति करता है वो पाप कहलाता है, और जो सेवा भाव से धर्म राजनीति करता है वही जो है सफल होता है। तो ये जो चुनाव हो रहा है ये धर्म के नाम पे चुनाव जीतना चाहते हैं, और ये जनता जान चुकी है कि धर्म से हमें न भूख पेट भरने वाला है और न धर्म से हमारा विकास होने वाला है। धर्म से केवल संतुष्टि मिलती है, हम उसका विरोध नहीं करते हैं। धर्म का हम विरोध नहीं करते हैं। सुनिए, और जो इन्होंने कहा कि अभी आपको पता होना चाहिए जो रैलियां हो रही हैं और जो बड़ी बड़ी जो है सम्मेलन के सभा हो रही है, उसमें आप लोगों ने देखा होगा मोदी और योगी, अभी परसों की बात है, योगी जी बनारस में थे और सभा उनकी हो रही थी, और वहीं डिम्पल और प्रियंका का जो है रोड शो हो रहा था। डिम्पल और प्रियंका का रोड शो खुलकर दिखाया गया लाखों में, लेकिन योगी जी बेचारे वहीं थे, उनका भीड़ नहीं था, इसलिए मीडिया वालों ने नहीं दिखाया, जबकि दिखाना चाहिए था। भाई तो लड़ाई है, वो विचार की लड़ाई है, और धर्म की लड़ाई नहीं है, विचार की लड़ाई है। भाई देखिए होता क्या है, समाज में जो कुरीतियाँ हैं सत्ता में रहते हुए उसे नहीं पता चलता है। जब सत्ता से बाहर होता है, जो राजनीतिक लोग होते हैं जब सत्ता से बाहर होते तब उनको कुरीतियाँ दिखाई देने लगती है। और रह गया सवाल 2024 का जो चुनाव आप देख रहे हैं, 4 तारीख को अभी कल वोटिंग होने वाला है। कल जो वोटिंग होगा पूरे पश्चिम से अब पूरब की तरफ हवा चल रहा है। अब जब पूरब का हवा समाप्त होगा तो आने वाले समय में इंडिया गठबंधन निखर कर अब बहुमत की सरकार बनाने के लिए तैयार है। और इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन के लोग चुनाव तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन जनता चुनाव लड़ रही है उनकी। सबसे बड़ी चीज़ जनता चुनाव लड़ रही है। अंतिम चरण का जो चुनाव होने वाला है 1 तारीख को, और जो 4 तारीख को नतीजा आना है, इसके संबंध में आपका क्या कहना है रमन अस्थाना जी? मेरा वही कहना है जो जनता कहना है। मोदी ही पक्ष में है, मोदी ही वही संघर्ष कर रहे हैं, वही आगे बढ़ेंगे। देखिए इस समय कोई नेता नहीं है मोदी के अलावा। आप मोदी की तारीफ करिएगा या दूसरा आदमी मोदी विरोध करेगा। न कहीं राहुल का नाम है, न क्या अखिलेश का नाम है, कहीं नहीं हुए। ये लोग गुफा छोड़ते रहें, जो 4 तारीख को फूट जाएगा और भाजपा जीत जाएगी। यानी 4 तारीख को क्या होने वाला है? देखिए 4 तारीख को भाजपा 400 प्लस सीट लेकर जीतेगी। अभी तक जो शगुफा था 400 प्लस का, तो 400 प्लस मोदी जी को ये था कि 400 प्लस हम कहेंगे तो जनता मेरे पक्ष में आ जाएगी। लेकिन अब क्या हुआ, जनता ये जान चुकी है कि जो व्यक्ति 5 लाख रुपया ही दे रहे थे, 25 लाख रुपया जो है इंडिया गठबंधन देने जा रही है स्वास्थ्य में, और 8,500 रुपया उसको हर महिलाओं को मिलेगा, उनको जो है हर महीने, और 40 लाख पहला ही सरकार बनते पहले जो है वो कैबिनेट में 40 लाख नौकरियां इंडिया अलायंस देने जा रही है। उसके बाद सुन लीजिए राशन जो बात है, राशन तो जो ये 5 किलो दे रहे हैं, इंडिया गठबंधन 10 किलो देगी, और भी आटा के साथ। और दूसरी बात, विरोध नहीं कर रही थी। आपको पता होना चाहिए जब जीएसटी आया था तो यही जीएसटी जब राजू थे तो जीएसटी ला रहे थे, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध करते थे। और जब ये आए तो वही जीएसटी 18 से 28% तक लाए। अब इनको अच्छा लग रहा है। अब फिर भी अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो जीएसटी पर दोबारा विचार किया जाएगा। ये इंडिया गठबंधन की सोच है और जनता की सोच है। जनता जिसके सुख दुख में काम आए, जो नेता या सरकार काम आए, वही जो है जनता का सबसे बड़ा हितैषी है। आपके इंडिया गठबंधन में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ी चुनौती, जुमला सब लोग जान गए हैं, इंडिया गठबंधन जो है झूठ सब लोग जान गए हैं। सारी जनता इनके खिलाफ हो चुकी है। ठीक है। अब इनकी पार्टी इंडिया गठबंधन तो अब जो है एक मिनट जनता लड़ने जा रही है। सवाल सुनिए, जनता लड़ रही है। इंडिया गठबंधन अगर सत्ता शासन में आती है तो उसका प्रधानमंत्री कौन होगा, पहली बात तो ये नहीं तय है। और ये सब तय करने के लिए जो झगड़ा लड़ाई होगा उसके संबंध में आज से ही ऐसा कुछ नहीं है। सब सुनिश्चित रूप से सारी चीजें सब नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अब सारी स्ट्रेटेजी तैयार हो चुकी है। जैसे ही गठबंधन
पूर्ण बहुमत में आएगी इंडिया गठबंधन। ये स्ट्रेटेजी तैयार हो चुका है, कौन किसको क्या सौंपा जाएगा, प्रधानमंत्री क्या- बनेंगे। अब ये तो इंडिया गठबंधन तय करेगा, ये हम आप थोड़ी तय करेंगे, ये तो इंडिया गठबंधन तय करेगी ना कि कौन सरकार में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, इंडी गठबंधन के इंडी गठबंधन के हाँ। तमाम ऐसे घटक हैं जो केंद्र में आकर के तो सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन प्रदेशों में अलग अलग लड़ रहे हैं। तो प्रदेश से अभी तो केंद्र में सरकार देखा जा रहा है, प्रदेश की कोई हम मतलब ही नहीं है, अभी केंद्र का मसला है। जब देश में सरकार बन जाएगी तब प्रदेश का जो है निर्णय लिया। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि उसने पिछले 10 साल में जनहित के तमाम मुद्दों पर काम किया और जनहित का तमाम काम किया। जनता के बीच में आप इस बातों को गिना पा रहे हैं कि नहीं गिना पा रहे हैं? जनता के लिए शौचालय, जनता के लिए मकान, जनता के लिए बिजली, गरीब जनता के लिए बिजली दिया, गरीब जनता को राशन दिया, और सबसे बड़ी बात भ्रष्टाचार मुक्त किया, आतंकवाद मुक्त किया और उपद्रवी समाप्त किया, और आपके अमन चैन सुख शांति में बढ़ोतरी की। हमारी बहु बेटियाँ महिलाएं आराम से निकल सकती हैं, रात की गर्भ निकल सकती हैं। अब कोई भी वारदात नहीं होगा, क्योंकि अखिलेश की पार्टी में आने पर ही ये कह दिया जाता है कि बच्चे हैं, गलतियां हो जाएगी। अब भाजपा राज में गलतियां नहीं होने दी जाएगी, अगर गलती कर दिए तो 3 पुश्त उसको भुगतना पड़ेगा। इस सुशासन को जनता जरूर स्वीकार करेगी और जरूर वोट देगी। अब की बार भाजपा 400 पार रहेगी। पूरी बातचीत को लब्बो लबाब ये है कि ये लोकतंत्र का चुनाव है, लोक पर्व है। आप सभी देशवासियों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाके मतदान करें। आज की जो ये चर्चा हुई है इसको आप लोग सकारात्मक लें और कोशिश करें कि घर परिवार के सारे लोग पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। आज की ये चर्चा यहीं समाप्त। बहुत सबको धन्यवाद।